हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह एक दरख्त के नीचे अपने साथियों और मुरीदों से महवे गुफ्तगू थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए उधर आ निकली। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की ये आदतें खास रही कि आप सबका हाल अहवाल जरूर पूछते और कोई भी आपकी नज़र में कमतर नहीं था। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने रस्म दरवेशी के मुताबिक उस बुत परस्त औरत की खैर आफियत दरियाफ्त की। हिंदुओं की नज़र में वो एक नीच जात से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई शख्स भी उससे सही अंदाज में बात नहीं करता था और उसे बहुत ही हकीर जानता था। आज जब उसने एक दूसरे मजहब के मानने वाले बुजुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत ज़ार बयान करने लगी। क्या आपका ये लहजा मुझे तो बहुत मुतासिर कर गया है। कहा तो मुझे कोई पूछता नहीं है और आप मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक अजूदन में रहने वाले यानी पाक पतन में बसने वाले गवालों के खानदान से है। बाप दादा दूध फरोख्त करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शौहर मर चुका है और मैं बरसों से दूध फरोख्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले जिंदगी पुरसुकून थी, मगर कुछ दिनों से एक अजीब और गरीब मुसीबत का शिकार हूँ। ये कहकर उस गवालन ने इधर उधर देखा जैसे वो किसी से डर रही हो। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने औरत की जहनी कशमकश को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेखौफ खतर अपने दिल की बात कह डालो, परेशान मत हो। हम लोग मुसलमान होते हुए भी तुम्हारे गमगुसार हैं, तुम्हारे गम को समझेंगे। तुम्हें जरा बराबर भी घबराने की जरूरत नहीं। हमारा मजहब दुनिया के हर मजलूम की हिमायत करता है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की शफकत और मोहब्बत का मुजाहरा देखकर हिंदू औरत ने वो राज कह डाला जिसे बयान करते हुए उसकी जबान कांप रही थी। उसने कहा, हजरत, कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि यहाँ के चंद जोगी यानी पंडित और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो रोजाना मुताला करते हैं कि हमारे जानवरों का सारा दूध उन्हें दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, मगर जब उनसे दूध की कीमत तलब की कि मुझे दूध के पैसे दे दो, जाहिर सी बात है मेरी गुजर औकात इसी से ही होती है, तो उन बुत परस्तों ने, जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि वो लोग जो चीज़ खरीदते हैं उसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार किया तो वो लोग मुझे कहने लगे, अगर तू हमें दूध नहीं देगी तो तेरे जानवरों का दूध इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई दूसरा खरीद सके। मैंने जादूगरों की उस धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली आई। फिर जब दूसरे दिन दूध फरोख्त करने गांव पहुंची तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। दूध के तमाम बर्तन कीड़ों से भरे हुए थे। मैंने इसे इत्तेफाक समझा कि शायद मुझसे कोई कोताही हो गई होगी, मगर दूसरे दिन भी यही वाकया पेश आया। मजबूर होकर मैं दोबारा उन जोगियों के पास गई और उनसे रो रो कर इल्तिजा की कि आधा दूध बेशक वो ले लें और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें। मगर उन जालिमों पर मेरी गिरियावजारी और रोने धोने का कोई असर न हुआ। फिर एक दिन उन जादूगरों के चेले यानी उनके शागिर्द मेरे घर आए और बड़े ही जालिमाना अंदाज में कहने लगे, सरदार का हुक्म है, अगर तू हमें दूध फराहम नहीं करेगी यानी सारा का सारा दूध नहीं देगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर हम तेरे बच्चों को अपने कहर व गजब का निशाना बनाएंगे, यानी जादू से ऐसा गजब ढाएंगे तू जिन बच्चों की खातिर दर बदर भटकती है वो कुछ दिन के बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मैं डर गई। जाहिर सी बात है, एक माँ अपने बच्चों की मौत का सुनकर घबराएगी नहीं तो और क्या करेगी तन्हा औरत। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया। मैं कई माह से हजरत उन जालिमों को दूध दे रही हूँ और गांव वालों से कर्ज लेकर अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। आखिर गांव वाले भी कहाँ तक कर्ज देंगे, ये कहकर दूध फरोश औरत अपने दामन से आंसू खुश करने लगी। बाबा साहब ने एक मजलूम औरत के दुखों की दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबत के ये दिन गुजरने ही वाले हैं। अचानक दूध फरोश औरत घबराए हुए लहजे में कहने लगी, खैर मेरी तो जिस तरह गुजर गई गुजर जाएगी, मगर आप लोग बहुत शरीफ हो। आज आपको इन दरख्तों के नीचे देखा तो चली आई। मेरी तरह आप लोग भी गरीब हो, फकीर हो, दरवेश हो। मैं आपको यही बताने आई थी कि कहीं वो जालिम पंडित, वो जादूगर इधर का रुख न करें और फिर
ورنہ آپ بھی ان کے ظلم اور ستم کا نشانہ بن جائیں گے۔ عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی، غیر مسلم تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے اتنا درد۔ وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشوں کو جادوگروں کے اس حملے سے بچانے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے فرمانے لگے، تم ایک سادہ دل ہمدرد عورت ہو، ہم فقیران بے نوا تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں، پنڈتوں اور جادوگروں کے بجائے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی، تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور بھی۔ تم بھگوان کی بات کر رہے ہو، یعنی بت کی بات کر رہے ہو؟ دودھ فروش عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، میں تو اسے روز یاد کرتی ہوں، ایک بہت بڑا بت ہے ہمارے پاس جس کی میں پوجا کرتی ہوں، مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تم جس بت کی بات کر رہی ہو، جس خدا کی بات کر رہی ہو، وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا، یعنی ہل بھی نہیں سکتا، اور جسے خود انسان نے بنایا ہے۔ وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی خدا کو پکارو، وہ تمہیں ان دو چار شر پسند جوگیوں سے نہیں، دنیا بھر کے ستم ڈھانے والوں سے نجات دے دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس ہندو عورت سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی، وہ گھبرا کر پریشان ہو کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، ارے تو وہی ہیں، آج مجھے آپ کے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو ڈرا سہما دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو، اس لیے تمہیں ہراساں یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے لوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ اسے میں نے روک لیا تھا۔ بابا صاحب نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم بھی بیٹھو۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ وہ جوگی، وہ پنڈت جو ابھی تک بہت اکڑ کر بات کر رہے تھے، سامنے والے کو زمینی کیڑا سمجھ رہے تھے یا اس سے بھی کمتر، ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ بے جان بت بن گئے اور وہ اسی طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہو۔ اب نہ ان کے اندر جان تھی، طاقت تھی، نہ ہی اپنی مرضی تھی۔ ہاں، وہاں آنے سے پہلے بہت اکڑ کر بات کر رہے تھے، بہت ہی غرور تھا۔ بڑے بڑے خداؤں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے آج کسی کے قابو میں تھے۔ وہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر بیٹھ گئے اور ایک ٹک آپ کو دیکھنے لگے۔ آپ کے نورانی چہرے مبارک کو دیکھ کر وہ بس ہر سوچ سے آزاد تھے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، جادو کیا باقی رہتا۔ ابھی وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ دیر کے بعد پنڈتوں کی دوسری ٹولی آئی۔ بابا فرید نے ان سے بھی وہی فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر وہ کہنے لگے، ہمارے یہ ساتھی یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اور اے فقیر، تم کیا کہہ رہے ہو ان سے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، بیٹھ جاؤ، یہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سب کے سب اسی طرح بابا فرید کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو، اور اب وہ انہی کے تابع ہیں، انہی کے حکم پر چلیں گے، اب نہ کسی کی مرضی چلے گی نہ ہی جادو۔ آخر میں جوگیوں کا گرو، پنڈتوں کا گرو، سردار اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گرو نے غضبناک ہو کر تیش میں آ کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا۔ انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے، اب یہ ہمارے پاس رہیں گے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے شاگردوں کو قید کر سکے؟ کس کے پاس اتنی طاقت ہے جو میرے سکھائے ہوئے منتروں کو زائل کر سکے؟ یہ میرے حکم پر چلنے والے ہیں، تم نے کس طرح ان کو قابو کر لیا؟
उस उस्ताद ने इंतहाई गुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए कहा, फिर बुलंद आवाज में अपने मंतर पढ़ने लगा। अब तेरा कोई मंतर नहीं चलेगा। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुफ्र के दिन पूरे हो चुके। तूने जो कुछ करना था कर लिया। तूने जितने जादू चलाने थे चला लिए। जालिम, तूने मजलूमों पर जितना जुल्म करना था कर लिया। तूने इस औरत पर जितना तशद्दुद करना था कर लिया। तूने इसको जितनी तकलीफ देनी थी दे ली। अब तू वो करेगा जो मेरे रब चाहेगा। मेरे रब ने तुझे बहुत छूट दी है, लेकिन वक्त आ चुका है कि तेरी पकड़ हो गई। जब ये बात सुनी उस गुरु ने उस पर हिज़यानी कैफियत तारी हो गई, यानी दिमागी हालत उसकी बिगड़ने लगी। दिमागी तवाज़ुन उसका जब बहकने लगा और वो अजीब और गरीब बातें करने लगा, उसका दिमाग इस तरह उलट गया कि वो चीख चीख कर मंतर पढ़ने लगा, ए मेरे खुदाओ आओ मेरी मदद के लिए, ए बड़े बुत आओ और मेरी मदद करो। बदी की तमाम ताकतों को पुकारता रहा, मगर आज कोई उसका मददगार नहीं था। आखिरकार गुरु ने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर सर रख दिया और अपने शागिर्दों की रिहाई के लिए इल्तिजा करने लगा। तेरे शागिर्दों को सिर्फ एक शर्त पर रिहाई मिल सकती है कि तू इन्हें लेकर यहाँ से दूर चला जा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, अगर आइंदा तूने मखलूक के खुदा को तंग किया तो फिर तुझ पर अल्लाह की ज़मीन तंग हो जाएगी। उसने कहा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं किसी पर जुल्म नहीं करूँगा, किसी पर जुल्म और जबर नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपके पैरों पर अपना सर रखता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसको खड़ा किया और कहा, मैं खुदा नहीं हूँ जो तू यहाँ पर मुझे सजदे कर रहा है। मैं एक अदना सा इंसान हूँ, उसका एक बंदा हूँ जो दीन को फैला रहा है। अगर तू चाहता है सजदा करना तो एक रब्बे वाहिद के सामने सजदा कर। मैं उसका भेजा हुआ एक बंदा हूँ और अपने दीन को फैला रहा हूँ। अगर तू चाहता है कि तुझे माफ़ कर दिया जाए और तेरे ऊपर कोई भी अजाब ना आए तो तू इस्लाम को कबूल कर ले और फिर इस मुल्तानी हुदूद से निकल जा, यानी मुल्तान के पाकपतन के उस इलाके से तू निकल जा। उसने कहा, जैसा आपका हुक्म मैं वही करूँगा। आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कलमा पढ़ाया। उसके जो 100 से ज़्यादा शागिर्द थे उन सबको कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ने के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। हिंदू औरत से भी माफ़ी मांगी कि बहन, अब हम तुम पर कोई भी जुल्म नहीं करेंगे। तुम आराम से अपने बच्चों को पाल सकती हो। सारा जादू ज़ाइल हो गया। अब कोई जादू नहीं चलेगा, सिर्फ इस्लाम का जादू चलेगा। गुरु अपने शागिर्दों के साथ वहाँ से जाने लगा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तू मुसलमान हो ही चुका है तो आ हमारे पीछे खड़े होकर नमाज भी अदा कर। पर मुझे नमाज नहीं पढ़ना आती, वो भी सिखा देंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मिलकर अपने साथियों के साथ उन सबको वज़ू का तरीका सिखाया। आपने कहा, जैसा हम पढ़ रहे हैं हमारे पीछे तू खड़े होकर बस वैसे ही अपने लब हिला और नमाज पढ़। आपने इकामत की, इमाम बने और उन्हें नमाज पढ़ाई। फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए। आपकी उस करामत के शोर से वो पूरा इलाका गूंजने लगा। नतीजतन सैकड़ों बुत परस्त हल्का इस्लाम में दाखिल हुए। बड़े बड़े बुत तोड़ दिए गए। इस वाक़े की इतनी शोहरत हुई कि पाकपतन और वहाँ के रहने वाले ज़रूरतमंद बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह मोहताजों के लिए दुआ करते, अल्लाह ताला उनकी मोहताजगी दूर कर देता। आपकी दुआ से बीमार शिफा याब होते और परेशान हाल लोगों को खुशियाँ हासिल हो जाती। इस तरह वहाँ पर रहने वाले मजलूमों के लिए आप मसीहा बनकर आए और जुल्म और जबर की ज़्यादती सब कुछ ख़त्म हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे जहाँ पर कदम रखते हैं तो वो जगह गुलजार हो जाती है। अल्लाह ताला हमें अपने वलियों की सोबत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।